अस्सलामुअलैकुम नाजरीन दरियाए गादलियत के किनारे एक खुशनुमा कमरे में, जिसके अंदर महल के एक कमरे का दिल नशीन मंजर बना हुआ था, शाह उंदलुस रॉड्रिक शदीद बेचैनी और गुस्से का मुजस्मा बना हुआ था। कभी वो बैठ जाता और अचानक गेंद की तरह उछल कर खड़ा हो जाता और खेमे के अंदर तेज तेज टहलने लग जाता। कभी तपई पर जोर से घोंसा मारता और कभी अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ का मुक्का मारता। उसके दो जरनैल खेमे के बाहर डरे हुए खड़े थे। आखिर वो बूढ़ा जरनैल खेमे में गया जिसका रॉड्रिक बहुत एहतराम करता था। शहनशाह मुअज्जम को इस तरह दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, जरनैल ने कहा। गोत धोखा दे गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इन गोतों की नस्ल खत्म कर देंगे। नस्ल हमारी खत्म हो रही है। रॉड्रिक ने जोर से अपना पांव जमीन पर मारा और गरज कर बोला, तुम इस काबिल होते कि जो कह रहे हो तो ये लड़ाई पहले दिन ही खत्म हो जाती। तुमने उस दुश्मन का क्या बिगाड़ लिया है जो तादाद के लिहाज से हमारे सामने इस तरह है जैसे आदमी के पांव तले चिमटियां हों, लेकिन ये चिमटियां हमारे वजूद पर चढ़ रही हैं। हमारा दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जरनैल ने नजरों से दूर होने की बजाय प्याले में शराब डाली। हम शहनशाह को इस हालत में नहीं देख सकते, जरनैल ने प्याला रॉड्रिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये ले और अपने आप पर काबू पाएं। रॉड्रिक ने प्याला उसके हाथ से लेकर जमीन पर दे मारा और उसके टुकड़ों को ठुड मारने लगा। तुम मेरे होशो आवाज गुम करना चाहते हो, रॉड्रिक ने कहा। तुम चाहते हो कि मैं इतनी बड़ी हकीकत को भूल जाऊं। जरनैल खेमे से निकल गया। वापस आया तो उसके साथ एक नौजवान लड़की थी जो रॉड्रिक को बहुत अच्छी लगती थी। जरनैल उसे कुछ कहता आ रहा था। रॉड्रिक के खेमे के करीब आकर उसने लड़की को खेमे में दाखिल कर दिया। दूसरे ही लम्हे लड़की खेमे से बाहर आ पड़ी। रॉड्रिक ने उसे बड़ी जोर से धक्का दिया था। लड़की उठी और औरतों के खेमों की तरफ भाग गई। रॉड्रिक ने बूढ़े जरनैल को आवाज दी। जरनैल दौड़ता अंदर गया। रॉड्रिक कुछ सुकून में था। मालूम होता है वो यहूदी काहिन नाकाम हो गया है, उसने बूढ़े जरनैल से मायूसी के लहजे में कहा। उसने कहा था कि एक नुकीज लड़की की जान की कुर्बानी देने से मुझ पर बुरे शगुन का असर तो ज़ायल हो जाएगा। मैंने उसे लड़की दे दी थी, उसने लड़की की जान की कुर्बानी दे दी होगी, कुर्बानी ज़ाय हो गई होगी। उस यहूदी ने हमें धोखा तो नहीं दिया होगा। मैं अभी एक सवार को तलीता भेज देता हूँ, बूढ़े जरनैल ने कहा। वो मालूम करके आ जाएगा। कब पहुंचेगा, कब आएगा? रॉड्रिक ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें शिकाज खुर्दगी की झलक नुमाया थी। मुझे हरकल का बुर्ज खुलवाना ही नहीं चाहिए था। उस बुर्ज की रखवाली करने वाले दोनों रहबों ने मुझे रोका था। तुम मेरे साथ थे, तुमने भी समझाया और मुझे मना किया था। इस वहम को दिल से निकाल दें शहनशाह, जरनैल ने कहा। कैसे निकाल दूं? रॉड्रिक ने डरी हुई आवाज में कहा। क्या तुम देख नहीं रहे कि हमने लड़ाई का जो मंजर बुर्ज के अंदर देखा था वो यहाँ भी हर रोज देख रहे हैं। मुसलमानों के वही नारे सुन रहे हैं और अपनी फौज की वैसी ही पसपाई देखने में आती है। नाजरीन, जंग गादलियत का 8वां दिन तलू हुआ। रॉड्रिक ने अपनी तमाम फौज को मैदान में अच्छी तरतीब में खड़ा किया। वो अपने सफ़ेद घोड़े औरलिया पर सवार था। घोड़ा अपनी फौज की सफ़ों से आगे दौड़ता रोकता और ऐलान करता कि आज की लड़ाई को फैसला कुन बनाना है। अगर आज तुमने दुश्मन को शिकस्त दे दी तो इतना इनाम दूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी शहनशाह रॉड्रिक को याद रखेंगी। अय गोत कौम, तारिक बिन जियाद अपनी फौज से मुखातब था। हम आज शिकस्त खा गए तो अंदलुस में तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी। तुम्हारी किसी औरत किसी बच्चे को रॉड्रिक जिंदा नहीं रहने देगा। और अय कौम बर्बर, तुमने कभी किसी से शिकस्त खाई थी? आज अगर शिकस्त खा बैठे तो कहाँ जाओगे? तुम पहली बार किसी दूसरे मुल्क में आए हो। अरबी मुसलमान कई दूसरे मुल्कों को सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर चुके हैं। क्या तुम अपने अरबी भाइयों से कहलवाना पसंद करोगे कि बर्बर किसी दूसरे मुल्क में जाने के काबिल ही ना थे? नहीं तारिक, नहीं। बर्बरों के लश्कर से हजारों आवाज़ें बुलंद हुई। हम तेरे साथ हैं, तेरे साथ रहेंगे। हमला आवरों के नारों से न डरो, रॉड्रिक अपनी फौज से कह रहा था। यह किसी बादशाह की फौज नहीं, ये डाकू हैं, लुटेरे हैं। अय अहले इस्लाम, तारिक अपने लश्कर को ललकार रहा था। फतह तुम्हारी है, तुम दुश्मन पर दहशत बनकर छा चुके हो। और मत भूलो कि ये हजारों गोथ अपने जालिम और गुनाहगार बादशाह से निजात हासिल करने के लिए आए हैं। अल्लाह का हुक्म है कि जिस बस्ती के लोगों पर जुल्म हो रहा हो और उनकी फरियाद सुनने वाला कोई न हो, उनकी मदद को पहुंचो। अपने इन गोत भाइयों को इस जालिम बादशाह से आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दो। हम जानें कुर्बान कर देंगे तारिक, बर्बरों के लश्कर से आवाज़ें उठीं। हम जानें कुर्बान कर देंगे।
राड्रक ने हमले का हुक्म दे दिया। उसके सवार दस्ते सरपट घोड़े दौड़ाते आए। तारिक ने अपने सवार दस्तों को आगे ही रखा हुआ था। जब दुश्मन के सवार दस्ते कुछ ही दूर थे तो तारिक के सवार दस्तों के पीछे से प्यादे सवारों की सबसे आगे हो गए। ये सब तीरंदाज थे। उन्होंने उंदलसी सवारों पर तीर चलाने शुरू कर दिए। ये बड़ी तेज तीरंदाजी थी। बर्बरों की कमानें बहुत सख्त थीं। उनसे निकले हुए तीर तेज जाते और आम कमानों की निस्बत ज्यादा दूर जाते थे। उंदलसी सवार गिरने लगे। घोड़ों की रफ्तार कम ना हुई। जब वो करीब आए तो तीरंदाज बड़ी तेजी से अपने सवार दस्ते के पीछे चले गए। मुसलमान सवार तैयार थे। दोनों तरफ के सवारों का शदीद तसादम हुआ। जब सवार आपस में गुडमुड हो गए तो तारिक के इशारे पर एक तरफ से गोश्त सवारों का दस्ता निकला और उसने पहलू से उंदलसी सवारों पर हल्ला बोल दिया। राड्रक अब तमाशा नहीं देखना चाहता था। उसने प्यादा दस्तों को हमले का हुक्म दे दिया। अब तारिक बिन जियाद अपनी मखसूस चालें चलने लगा। उसने गोथों को आमने सामने की लड़ाई लड़ते रहने के लिए कहा और मुसलमान दस्तों को दाएं और बाएं भेज दिया। एक तरफ मुगीस रोमी और दूसरी तरफ अबू ज़ुरआ तरीफ गया। वो दूर का चक्कर काट कर अपने अपने मकाम पर पहुंच गए। राड्रक अपने दस्ते लड़ाई में झोंकता चला जा रहा था। उसके पीछे दरिया था। मुगीस रोमी और अबू ज़ुरआ तरीफ ने दोनों तरफ से उन दस्तों पर बहुत ही तेज हमला कर दिया जो अभी राड्रक के पास थे। ये दोनों पहलुओं पर हमला था जो ऐसा गैर मुतवक्किय था कि उंदलसी बुरी तरह घबरा गए। राड्रक भी ना समझ सका कि ये क्या हुआ है। उसके दस्ते संभल कर मुकाबले में आने की बजाय डरी हुई भेड़ों की तरह एक दूसरे में सिकुड़ने और सिमटने लगे। उनकी ये पोजीशन ऐसी थी जैसे शिकारी को पर कटी और आराम से बैठी हुई बतखें मिल जाएं। मुजाहिदीन ने उनमें से उसको जिंदा छोड़ा जिसने उनके आगे हथियार डाल दिए। उनमें दो सलारों ने उन उंदलियों से फारिग होकर राड्रक के उन दस्तों पर पीछे से हमला कर दिया जो गोथों के साथ आमने सामने की लड़ाई में उलझे हुए थे। ऐसे अकबी हमले से उनका संभलना और संभल के मुकाबला करना नामुमकिन था। उन उंदलियों में से बेशुमार कट मरे और वही बचे जिन्होंने कैद कबूल कर ली। तारीख लिखने वाले जिनमें जंगी मुबस्सिर खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। लिखा है कि जंग गादलियत तारीख की चंद एक बहुत बड़ी जंगों में से एक है जिसमें अस्करी शुजाअत के मुजाहरे भी हुए और मुसलमानों की तरफ से जो जंगी चले चली गई वो कम ही जंगों में देखने में आती हैं। इस घुमसान की लड़ाई में जहां हर शख्स कट रहा था या काट रहा था, एक आदमी तलवार हाथ में लिए क़यामत के इस मंजर में यूं घूम फिर रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। यह गोरा चिट्टा जवान दरियाई गादला तक चला गया और वो औरतों के खेमे तक भी गया, लेकिन ऐसे लगता था जैसे वो उसे नहीं मिल रहा जिसकी तलाश में वो मारा मारा और दुश्मन से बचता बचाता फिर रहा है। वो हेनरी था जिसने फ्लोरंडा से वादा किया था कि राड्रक का सर काट कर उसके कदमों में रखेगा। वो राड्रक को ढूंढ रहा था। राड्रक का झंडा नजर नहीं आ रहा था। ये झंडा बहुत पहले गिर चुका था। उंदलसियों का दिल छोड़ देने की एक वजह यह भी थी कि उनका शाही परचम गिर पड़ा था, जिसका मतलब यह था कि बादशाह मारा गया है या पकड़ा गया है। हेनरी ने दरिया के किनारे राड्रक का सफेद घोड़ा देखा। उस घोड़े पर राड्रक सवार नहीं था। घोड़े के पास एक तलवार पड़ी थी जिसके दस्ते में बेशकीमत हीरे और पत्थर जुड़े हुए थे। यह यकीनन राड्रक की तलवार थी। अजीब चीज यह देखी गई कि राड्रक के जूते भी तलवार के पास पड़े हुए थे। हेनरी औरतों के खेमों में चला गया। वहां राड्रक के हरम की औरतें डरी और सहमी हुई मौजूद थीं। हेनरी ने उन्हें डरा धमका कर राड्रक के मुतालिक पूछा। हर औरत ने यही कहा कि उसे कुछ पता नहीं। हेनरी दौड़ता गया। राड्रक की तलवार उठाई और उसके जूते उठे और उसके महबूब घोड़े औरेलिया पर सवार हुआ। घोड़े को एड़ लग गई और बुलंद आवाज से राड्रक मारा गया है, राड्रक मारा गया है के नारे लगाता हुआ तारिक बिन जियाद के पास पहुंचा और उसे बताया कि उसे राड्रक का यह घोड़ा, तलवार और जूते कहाँ से मिले हैं। 8 दिनों की जंग खत्म हो गई। तमाम मौरखों ने मुतफिका तौर पर लिखा है कि राड्रक का कुछ पता ना चल सका। उसका सफेद घोड़ा, तलवार और जूते दरिया के किनारे से मिले थे। बाज ने यह ख्याल जाहिर किया है कि उसने दरिया में डूबकर खुदकुशी कर ली थी। ज्यादातर ने लिखा है कि वो भागने की कोशिश में दरिया तैर कर पार कर रहा था, लेकिन दरिया की तुंदी और तेजी ने उसे दूसरे किनारे तक पहुंचने ना दिया। मौरखों ने यह खास तौर पर लिखा है कि उंदलस के ईसाइयों में यह बात एक अकीदे के तौर पर फैल गई थी कि राड्रक मरा नहीं, बल्कि वो बदले हुए रूप में ईसाइयत का मुबल्लिग और मुहाफिज बनकर वापस आएगा। यह अकीदा बड़ी लंबी मुद्दत तक उंदलस के लोगों में मशहूर रहा। उस दौर की जो दस्तावेजात तारीख नवीसों को मिली हैं और जिनमें से कुछ अजायब खानों में भी रखी हैं, एक और बात सुनाती हैं। वो ये कि राड्रक दरिया में डूब के नहीं मरा था, बल्कि वो एक जजीरे में चला गया था जहां सांपों की बहुतायत थी। हर रोज एक सांप राड्रक को डसता था, लेकिन राड्रक मरता नहीं था। खुदा ने उसे गुनाहों की सजा देने के लिए खासी लंबी उम्र दी
اور سانپ اسے ڈستے رہے، اور جب وہ مر گیا تو اس کا مردہ جسم سانپوں کی خوراک بنا۔ یہ روایت لکھنے والے تمام مورخ عیسائی ہیں۔ اس جنگ میں اندلس کی فوج کے 50,000 آدمی ہلاک ہوئے، جن میں نامی گرامی جرنیل بھی تھے اور اندلس کے نواب اور امراء بھی تھے۔ راڈرک کی اس فوج کے 30,000 سپاہی اور چھوٹے بڑے عہدیدار جنگی قیدی بنے۔ تاریخ کے مطابق راڈرک کی فوج اپنے ساتھ بڑے لمبے رسے اس مقصد کے لیے لائی تھی کہ مسلمان جنگی قیدیوں کو باندھ کر لایا جائے گا، لیکن مسلمانوں نے انہی رسوں سے راڈرک کے 30,000 فوجی باندھ لیے اور انہیں پیچھے بھیج دیا۔ ناظرین، راڈرک کی شکست خوردہ فوج کے 30,000 جنگی قیدیوں کو اکٹھا کر کے باندھنے سے پہلے کا منظر ایک عجیب منظر تھا۔ وادی الکا کی پہاڑیوں سے لے کر دریائے گادلیہ تک کا وسیع و عریض میدان حشر بنا ہوا تھا۔ لاشوں کے انبار لگ گئے تھے، جن کے لباس خون سے لال ہو گئے تھے۔ ہزاروں زخمی تڑپ رہے تھے، بعض اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، اٹھتے تھے اور گرتے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو آخری سانسیں لے رہے تھے۔ کرہنے کی آوازیں منظر کو اور زیادہ ہیبت ناک بنا رہی تھیں۔ زیادہ چیخ و پکار تو ان اندلسی فوجیوں کی تھی جن کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ گھوڑوں اور پیادوں کی اڑائی ہوئی گرد زمین سے اوپر اٹھ گئی تھی، اور وہ بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح اندلس کے دارالحکومت تلیتا کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ ایک تاریخ دان سٹیفنز نے لکھا ہے، یہ حیرتناک بات نہیں کہ مسلمان سالار طارق بربر راڈرک کی شکست کے منظر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تاریخ آج تک حیران ہے کہ 12,000 نے 1,00,000 کو کس طرح تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ اس وقت جب راڈرک کی فرعونت میدان جنگ میں خاک و خون میں تڑپ کر کرا رہی تھی، طارق بن زیاد گھوڑا دوڑاتا ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور اس بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے فاتح مجاہدین اپنے زخمی اور شہید ساتھیوں کی لاشیں پورے احترام سے اٹھا رہے تھے۔ کچھ مجاہدین ان اندلسیوں کو پکڑ رہے تھے جو گھنی جھاڑیوں، اونچی گھاس اور درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے نیچے چھپ رہے تھے، انہیں شاید یہ ڈر تھا کہ مسلمان انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ بعض بھاگ رہے تھے، ان کا اپنا بنایا ہوا کشتیوں کا پل صحیح سلامت موجود تھا۔ وہ خوف زدہ ہجوم کی صورت اس پل سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دھکے دے دے کر آگے جانے کے جتن کر رہے تھے۔ ان میں کچھ اپنے ساتھیوں کی دھکم پیل سے دریا میں گر رہے تھے۔ مطمئن اور مسرور وہی تھے جو ہتھیار ڈال کر مسلمانوں کی قید میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نہ جانے کس نے حکم دیا کہ کشتیوں کے پل سے جو اندلسی دریا پر کر رہے ہیں انہیں روکا جائے۔ بہت سے مسلمان تیر انداز دریا کے کنارے چلے گئے اور 3-4 جنگی قیدیوں سے اعلان کرانے لگے کہ سب واپس آ جائیں ورنہ ان پر تیر برسائے جائیں گے۔ سب نے پیچھے آنے کی بجائے آگے جانے کے لیے اور زیادہ دھکم پیل شروع کر دی۔ ادھر سے چند ایک تیر کمانوں سے نکلے اور کشتیوں کے پل پر چند ایک اندلسی گرے۔ اندلس کے ان فوجیوں میں بھگدڑ مچ گئی، وہ پیچھے آنے لگے، لیکن جو دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گئے تھے وہ نکل گئے۔ ان کی تعداد کچھ کم نہ تھی۔ طارق بن زیاد نے ایک طرف دیکھا، اس کے 2-3 مجاہد کم و بیش 25 جوان لڑکیوں کو اپنے آگے ہانک کر لا رہے تھے۔ یہ راڈرک کا حرم تھا جو اس کے ساتھ آیا تھا۔ طارق بلندی سے اتر آیا، لڑکیاں اس کے سامنے لائی گئیں۔ ان میں صرف ایک عورت ادھیڑ عمر تھی جو حرم کی نگران معلوم ہوتی تھی، باقی سب لڑکیاں نوجوان اور جوان تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی۔ کیا ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے؟ طارق نے پوچھا۔ نہیں ابن زیاد، جولین نے کہا، یہ رعایا کے مختلف خاندانوں کی لڑکیاں ہیں۔ یہ شہنشاہ اندلس کے سکون اور عیش و آرام کا سامان تھا۔ وہ بادشاہی کیا جو اپنے ساتھ 20-25 داشتائیں نہ رکھے؟ ان سے پوچھو، طارق نے کہا۔ ان میں کوئی ایسی ہے جو بادشاہ کے حرم میں خوش نہیں تھی؟ جب ان سے پوچھا گیا تو تقریباً سب نے کہا کہ انہیں زبردستی بادشاہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ ان میں عیسائی بھی تھیں، لیکن زیادہ تعداد یہودی لڑکیوں کی تھی۔ بادشاہ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب کوئی لڑکی نہیں دے سکے گی، حرم کی نگران عورت نے کہا۔ 4 راتوں سے شہنشاہ راڈرک نے کسی کو اپنے خیمے میں نہیں بلایا تھا۔ میں ہر رات اس سے پوچھتی تھی، وہ مجھے غصے سے دھتکار دیتا تھا۔ لڑائی کے دوسرے دن کے بعد سے وہ غصے سے بولا ہو گیا تھا، اور رات کو وہ اتنی زیادہ شراب پی لیتا تھا کہ میں نے ایک رات اسے زمین پر اوندھے منہ بے ہوش پڑے دیکھا۔ میں نے دربان کو بلا کر اسے اٹھایا اور بستر پر ڈالا تھا۔ صبح ہوتی تو وہ پوری طرح ہوش و حواس میں ہوتا تھا۔ اندلس کے اس شہنشاہ کی فوج کو مسلمانوں نے شکست دی تھی۔ اندلس کے شہنشاہ راڈرک کو اس کے گناہوں نے شکست دی تھی، اسے عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی معصوم کنواریوں کی آہوں نے اسے شکست دی تھی۔ اسے استوریا کی روح نے شکست دی تھی، جس نے اس کی تلوار سے اپنا سر کٹوانے سے پہلے اسے کہا تھا کہ تیری بادشاہی پر گھوڑے دوڑیں گے۔ استوریا اس کے دل و دماغ پر ایک خوف بن کر اسیب کی مانند طاری ہو گئی تھی۔ طارق اس وقت باہر میدان میں کھڑا تھا جب لڑکیاں اس کے سامنے لائی گئی تھیں۔ قیدی جو کہیں چھپ گئے تھے
उन्हें ढूंढ ढूंढ कर लाया जा रहा था। हरम की लड़कियों के करीब 3-4 कैदी गुजारे जा रहे थे। उनके साथ मुसलमान मुजाहिदीन थे। उन कैदियों में से एक लिबास, शक्ल व सूरत, डेल डोल और चाल ढाल से दूसरे कैदियों से बरतर और अलग थलग लगता था। वो तारिक बिन जियाद के सामने नीम देरे में खड़ी लड़कियों को देखकर रुक गया। आगे बढ़ो। एक मुसलमान मुजाहिद ने उसे धक्का देकर कहा, मत रुको यहाँ, इन लड़कियों में मेरी छोटी बहन है, उससे मिल लेने दो। उस उंदलसी कैदी ने कहा, फिर न जाने कभी मिल भी सकेंगे या नहीं। मुसलमान बर्बर था जो रहम करना नहीं जानता था। उसने उसे दोनों हाथों से जोरदार धक्का देकर आगे चलने को कहा। यह मेरा बड़ा भाई है। एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की ने तारिक और जूलियन से कहा, क्या आप इसे इजाज़त नहीं दे सकते कि ज़रा सी देर के लिए मेरे सामने आ जाए? इसे आने दो। तारिक ने अपने मुजाहिदीन से कहा, अपनी बहन से आखिरी बार मिल ले। वो लड़कियों के नीम दायरे में आ गया और अपनी बहन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। उसके साथ बर्बर मुजाहिद था, ताकि सिपा सलार के सामने वो कोई बदतमीजी न करे। उस बर्बर के हाथ में छोटी बर्छी थी जो दुश्मन पर फेंकी जाती थी। उंदलसी कैदी की बहन ने इस कदर तेजी से बर्बर के हाथ से बर्छी झपट कर छीन ली और उसी तेजी से बर्छी पूरी ताकत से अपने भाई के सीने में उतार दी। बर्छी खींची और एक बार फिर भाई को मारने के लिए बाजू पीछे को लंबा किया, लेकिन बर्बर मुजाहिद ने उसका बाजू पकड़ लिया और उसके हाथ से बर्छी ले ली। बर्छी का एक ही वार काम कर गया था। पूरी हन्नी सीने में उतर गई थी। उबरू और बड़े ही दिल का जिस्म वाले उंदलसी के पहले घुटने जमीन से लगे, फिर वो एक पहलू पर लुढ़क गया। ये तूने क्या किया? जूलियन ने उस लड़की से उंदलसी जबान में पूछा। अपने भाई को कत्ल कर दिया, शायद इसलिए कि उसने हथियार डाल दिए थे। नहीं, लड़की ने कहा, मैं इसे कुछ अरसा पहले कत्ल कर देती, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। अगर तुम लोग मुझे इस जुर्म की सजा देना चाहते हो तो दे दो। तारिक को बताया गया कि लड़की क्या कहती है। इसे कहो कि हम इसे सजा नहीं देंगे। तारिक ने कहा, इससे पूछो कि भाई को इसने क्यों कत्ल किया है। इसने मुझे शहनशाह रडरक के हरम में दाखिल किया था। लड़की ने कहा, यह फौज में सिपाही भर्ती हुआ था और यह फौज में ओहदा और रुतबा चाहता था। यह मुझे एक रोज धोखे से महल में ले गया और इस औरत से मिलवाया। यह औरत मुझे महल की सैर कराने के बहाने अपने साथ ले गई और मुझे हरम में कैद कर लिया गया। बूढ़े बादशाह ने मुझे मिट्टी का खिलौना बना लिया। मैं 2 साल से हरम में हूँ। मैंने इस औरत से कई बार कहा था कि मुझे अपने भाई से मिलवा दो। औरत कहती थी कि हरम की कोई लड़की बाहर नहीं जा सकती और कोई आदमी हरम में नहीं आ सकता। इस औरत ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई ने फौज में ओहदा हासिल करने के लिए तुम्हें हरम में दाखिल किया है। आज 2 साल बाद मुझे अपने भाई से हिसाब चुकाने का मौका मिला है। जिस फौज में इस किस्म के भाई हों, उस फौज का यही अंजाम होता है। सलार मुगीस और रोमी ने कहा, अगर ये लड़कियां अपने घरों को जाना चाहें तो इन्हें जंगी कैदी ना बनाना। तारिक बिन जियाद ने कहा, इन्हें अपने साथ रख लो, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। हम आगे बढ़ेंगे। किसी लड़की की बस्ती आ जाए तो उसे उसके घर वालों के सपुर्द करके आओ। नाजरीन, दूसरे दिन तारिक बिन जियाद ने अपने अमीर मूसा बिन नसीर के नाम बड़ा लंबा पैगाम लिखवाया, जिसमें उसने जंग गदलियत की मुकम्मल तफसील लिखी। आखिर में उसने लिखा कि मैंने अभी कोई शहर फतह नहीं किया, इसलिए कोई ख़ास तोहफे नहीं भेज रहा। मेरा ख्याल है कि अमीरुल मोमिनीन वलीद बिन अब्दुल मलिक इन तोहफ़ों को ज़्यादा पसंद करेंगे। 30,000 जंगी कैदी हैं। ये हमेशा आपके पास रहेंगे, क्योंकि इनका बादशाह दरिया में डूब कर मर गया है। इन कैदियों को किसी भी शर्त पर रिहा कराने वाला या इनकी रिहाई के लिए तावान देने वाला कोई भी नहीं। ना ही हमारा कोई जंगी कैदी उंदलसियों के पास है जिसकी रिहाई के एवज हम इनका कोई कैदी रिहा करेंगे। और अमीर मोहतरम, एक और तोहफा सफ़ेद घोड़ा है जो उंदलस के बादशाह का महबूब घोड़ा है। उसका नाम औरेलिया है। उस बादशाह की तलवार भी पेश कर रहा हूँ। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी कामयाबी के लिए मस्जिदों में दुआएं कराई जाएं। कैदियों और फालतू घोड़ों को पीछे भेजने के लिए बहरी जहाज़ों की ज़रूरत थी। जूलियन के 4 बड़े बहरी जहाज़ तारिक बिन जियाद ने जला डाले थे। मुसलमानों के पास अपना कोई बड़ा बहरी जहाज़ नहीं था। मौरख लिखते हैं कि मुसलमानों ने अभी बहरी लड़ाई की इब्तदा की थी, ना उन्हें जहाज़ रानी की ज़रूरत आई थी। आगे चलकर मुसलमान जब जहाज़ रानी और बहरी लड़ाइयों के लिए समंदर के सीने पर आए तो उन्होंने उन बादशाहों की जंगी ताकत को भी समंदर की तह तक पहुंचा दिया जो अपने बहरी बेड़ों को नाकाबिले तस्कीर समझते थे। उंदलस से कैदियों को पीछे लाने के लिए उंदलस की ही बड़ी कश्तियां ली गईं। कैदियों फालतू घोड़ों की तादाद कम नहीं थी। 3 दिन और 3 रातें कश्तियां उंदलस के साहिल से लदी हुई करवान के साहिल पर खाली होकर वापस आती रहीं। शुमाली अफ्रीका के बर्बर कबाइल पर ही जानो इस्तराब की कफिया तारी थी। उनके आदमी करवान के साहिल पर खड़े उंदलस की तरफ देखते रहते थे। वो महाज की खबर के मुंतजिर थे। उनमें से बाज सैफस्ता की बंदरगाह पर जा बैठे थे।
आखिर कैरवान के पतन पर कैदियों की पहली कश्तियां पहुंची। बर्बर उनके मलाहों पर टूट पड़े। कैदियों के साथ बर्बर अस्करी भी थे। उन्होंने उंदलुस की जंग की खबरें सुनाई तो बर्बरों ने घोड़ों को ईंटें लगाईं और अपने अपने कबीलों में पहुंचे। उनमें बाज बहुत दूर सहरा में रहते थे। जहां जहां तारिक बिन जियाद की फतह और उंदलुस की इतनी बड़ी फौज की तबाही की खबर पहुंची, वहां खुशियां रक्स करने लगी। मर्द, औरतें और बच्चे पागलों की तरह नाचने लगे। तारिक बर्बर के पास फौज बहुत कम है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आगे जाकर फंस जाए। तारिक बिन जियाद की मदद को पहुंचो। ऐसी ही कुछ और आवाजें थीं जो एक ललकार बनकर दश्त और सहरा में फैल गईं। इस ललकार पर नौजवान, जवान और उधेड़ उम्र बर्बर मुसलमान सेवसा और करवान के साहिल पर इकट्ठे होने लगे। उंदलुस की कश्तियां तमाम कैदियों को करवान पहुंचाकर जा चुकी थीं। कई दिन गुजर गए थे। बर्बरों ने अपने लिए कश्तियों का इंतजाम कर लिया था और वो तारिक बिन जियाद की फौज में शामिल होने के लिए उंदलुस पहुंचने लगे। उधर हेनरी एक कश्ती से सेवसा के पतन पर उतरा और जूलियन के महल की तरफ दौड़ पड़ा। यह वो हेनरी था जिसने जूलियन की बेटी फ्लोरंडा से वादा किया था कि उंदलुस के बादशाह राड्रक का सर काटकर फ्लोरंडा के कदमों में न रखेगा। हेनरी जिस वक्त सेवसा पहुंचा, उस वक्त तक वहां उंदलुस के महाज की कोई खबर नहीं पहुंची थी। वो जब कश्ती से उतरकर दौड़ा तो 3-4 बर्बर उसके पीछे दौड़ पड़े थे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।